हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस। वो न्यूज़ क्या है एंड नॉट ओनली दैट, इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय एयरटेल ने अपने पोस्ट पेड प्लान्स में कुछ करेक्शंस किए हैं। नाउ भारतीय एयरटेल का पहले वाला जो पोस्ट पेड प्लान था वो सच एस 199 एंड 249 रुपीज़ का प्लान था, जिसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड एट दैट मोमेंट उसका जो प्रेजेंट स्टार्टिंग प्लान है वो 299 हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट वो उन्होंने जो लोएस्ट प्राइस प्लान थे उनको कैंसिल किया है। उसी के साथ साथ उनका जो फैमिली प्लान 749 रुपीज़ का था उनको भी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब मिनिमम जो फैमिली प्लान है उसका प्राइस है 999 रुपीज़। नाउ हम जानते हैं जो पोस्ट पेड प्लान है उसमें मैक्सिमम जो यूज़र्स है वो कॉरपोरेट यूज़र्स है। भारतीय एयरटेल का इंडिकेशन क्लियर है। एट दैट मोमेंट अगर सबसे बड़े दो कंपनी है, एक है जियो एक है एयरटेल। अगर कस्टमर्स की बात करें तो जियो इज़ नंबर 1, एयरटेल इज़ नंबर 2, थर्ड पे आता है वोडाफोन आइडिया। लेकिन वोडाफोन आइडिया का डेप्थ जिस तरह से बढ़ चुका है, उनके ऊपर ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ से भी ऊपर ज़्यादा डेप्थ है, जो क्लियर करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है एट दैट मोमेंट। सो एट दैट मोमेंट सभी का फोकस है 5G के ऊपर। जुलाई में ही 5G आ जाता, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड अदर थिंग्स ये कंटिन्यू नहीं हुआ। बट वी होप दैट अप टू दिसंबर शायद 5G इंडिया में लॉन्च हो जाए। एंड 5G लॉन्च होने के बाद इंडिया में दो ही प्लेयर बचेंगे, एक है भारतीय एयरटेल एंड दूसरा है जियो। एट दैट मोमेंट वोडाफोन आइडिया के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 5G पे अपग्रेड कर सके एंड इस चीज़ को कंटिन्यू कर सके। भारतीय एयरटेल जानता है कि जब 5G इंडिया में लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली उनको अपने प्लान्स के वैल्यूएशंस को बढ़ाना पड़ेगा, यानी उनके जो प्रीपेड या फिर पोस्ट पेड प्लान है, उनके जो बेस प्लान्स है उनको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। सो उन्होंने ऑलरेडी पोस्ट पेड प्लान्स है ये स्टार्ट कर दिया। इसका इंडिकेशन क्लियर आने वाले दिनों में जब 5G लॉन्च होगा, सो ऑब्वियसली उनका जो मिनिमम वैल्यू पैक है उनको भी वो इंक्रीज करेंगे, यानी फिर से वो प्राइस हाइक करेंगे, जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छा चेंजिंग फैक्टर है, क्योंकि इससे कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा एंड कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। एंड जब रिलायंस एंड एयरटेल दोनों ही प्लेयर्स बचेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जियो फिर से आपको बहुत ज़्यादा ऑफर देंगे, जियो के प्लान्स भी बहुत सारे एक्सपेंसिव है। एट दैट मोमेंट अगर जियो एंड एयरटेल के बीच कंपेयर करें सो एयरटेल इज चीपर देन जियो एंड सर्विस भी जियो से एयरटेल का थोड़ा अच्छा है, ऐसा हम जानते हैं। नाउ यह था एयरटेल को लेके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक अपडेट, जिस न्यूज़ के आने के बाद स्टॉक में हमने 4 to 5% का सर्च देखा। एंड आने वाले टाइम में शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम और ज़्यादा जंप देखें। स्टॉक बहुत टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम और कुछ चीज़ें देखें तो प्रेजेंट प्राइस है 547। बहुत टाइम से ये स्टॉक 500 से लेकर 580 के बीच कंसोलिडेट कर रहा था। हालांकि 52 वीक्स आगे 620 थी, 52 लो 394। ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्गर हॉराइजन के लिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो रखते हो सो ये एक डिफेंसिव स्टॉक है, यानी ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा इन आने वाले टाइम में। अगर स्टॉक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करें सो इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो इंडिया से आता है 49.8% एंड अफ्रीका से 25.8%। इनका जो एयरटेल का और बिजनेस है वहाँ से 12.9% एंड टावर बिजनेस से 6.4% रेवेन्यू है जनरेट करते हैं। सो इनका जो बिजनेस है नॉट ओनली बेस्ड इन इंडियन मार्केट, अफ्रीका से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एंड टोटल इनके जो सर्विसेज है वो 14 कंट्रीज में प्रेजेंट है, इंडिया, श्रीलंका एंड 14 अदर कंट्रीज इन अफ्रीका। अगर एट दैट मोमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी के टोटल पी को देखें वो 0 है, कि लॉस मेकिंग कंपनी, जिस कारण इसका पीई नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3% एंड ROE नेगेटिव 22.2%, जो कि कभी भी हम अच्छा नहीं कहेंगे। सो इनके जो पीयर्स है, हालांकि रिलायंस अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, यानी रिलायंस जियो। सो एट दैट मोमेंट भारतीय एयरटेल 3 लाख मार्केट कैपिटल के साथ नंबर 1 पे। वोडाफोन आइडिया जिसका मार्केट कैप ओनली 26,580 करोड़ है। हालांकि वोडाफोन आइडिया में भी कुछ ज़्यादा अच्छा खासा अपसाइड की उम्मीद हम नहीं करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के सिर्फ दिसंबर टू मार्च के क्वार्टर के बीच भी हम कंपैरिजन करें सो इन दैट केस कंपनी ने दिसंबर में प्रॉफिट कमाया था 858 करोड़ एंड
मार्च में 759 करोड़। हालांकि जून क्वार्टर में कंपनी का लॉस 15,933 करोड़ था एंड सितंबर में भी नेगेटिव 763 करोड़। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम ईयर और ईयर रिजल्ट को भी देखें तो मार्च 2020 टू मार्च 2021 में 32,183 करोड़ के लॉस के मुकाबले कंपनी का लॉस 15,084 करोड़ रहा। कंपनी ने अपने लॉस को घटाया है। सो आने वाले क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है एंड कंपनी ने ऑलरेडी इसका इंडिकेशन दे दिया। जिस तरह से उन्होंने अपने प्लान्स में चेंज की है, अपने प्राइसेस में हाइक कर रहे हैं, सो आने वाले दिनों में भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम ईयरली एज अ 10% रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन से ग्रोथ देख सकते हैं। अगर कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें वो भी शानदार है। 18,129 करोड़ से 48,205 करोड़ कंपनी ने शो किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। 55.86 करोड़ प्रोमोटर्स के पास है। एफआई डीआई को मिले तो एफआई के पास 18.12% का स्टेक है, डीआई के पास 20.64% का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग इज 5.32। इस पर्टिकुलर कंपनी में पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन डीआईआई का बहुत ज़्यादा भरोसा भी है। सो ये एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्गर हॉराइजन के लिए डीआईएफआई अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। सो अगर आपको एक डिफेंसिव बेट चाहिए एंड निफ्टी 50 का स्टॉक चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे एयरटेल पे आंख बंद करके निवेश कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपका हॉराइजन लॉन्गर होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का, तो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये तो एयरटेल को स्टॉक को लेकर एक अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।